दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार भक्तों, तिलक दर्शन की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के पुणे के समीप स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद लेने। सह्याद्री पर्वत की गोद में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। लगभग 3500 फीट की ऊंचाई चढ़ने के बाद 300 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। उसके बाद होते हैं महादेव के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंदिर घने जंगलों, भीमा नदी के उद्गम और दुर्लभ वन्य जीवों से घिरा है। शिव पुराण में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ महादेव ने राक्षस भीम का संहार किया था। ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर राक्षस भीम देवताओं को त्रस्त करने लगा। तब शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए उसे परास्त किया। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर 6वां ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में डाकिनी नामक स्थान पर हुई थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंकापति रावण और उसके छोटे भाई कुंभकर्ण का संहार कर धर्म की स्थापना की। कुंभकर्ण ने भगवान श्री राम के साथ युद्ध से पहले करकटी नाम की राक्षसी का शीलहरण कर लिया था और फिर युद्ध में मारा गया। करकटी उसी दिन से वन में गुप्त रूप से रहने लगी। उसी के गर्भ से एक राक्षस पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था भीम। भीम अत्यंत बलवान और क्रूर स्वभाव का था। बड़े होने पर जब उसे पता चला कि वह लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र है और उसके पिता को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने मारा था, तो भीम का हृदय क्रोध से भर गया और उसने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने का प्रण कर लिया। उसने स्वयं को अजेय बनाकर संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करने का संकल्प कर लिया। भीमासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव है। तब भीम ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दें कि भगवान विष्णु भी मेरा वध न कर सकें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अब भीम को यह विश्वास हो गया कि वह अपराजेय है, क्योंकि भगवान विष्णु भी उसका वध नहीं कर सकते। वरदान प्राप्त करते ही भीम ने राक्षसों की एक विशाल सेना बनाई और विष्णु भक्तों पर अत्याचार करने लगा। भीमासुर ने सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदक्षिण पर हमला किया। राजा और रानी को कारागार में बंदी बना लिया और अपनी सेना को वहां छोड़कर अन्य देशों के राजाओं को परास्त करने के लिए निकल गया। कारागार में बंदी परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण और रानी ने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की कठोर तपस्या की। जब भीमासुर को यह सूचना मिली कि बंदी राजा रानी कोई गुप्त साधना कर रहे हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और खड्ग लेकर राजा को मारने चला गया। जैसे ही वह प्रहार करने वाला था, उसी क्षण पार्थिव लिंग से रौद्र रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होते ही एक भयंकर हुंकार की। उस हुंकार से राक्षस भीम सहित उसकी समस्त सेना भी भस्म हो गई। राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव के चरणों में नमन प्रार्थना की और कहा, हे कृपा निधान, मेरा राज्य चारों ओर से जंगलों से घिरा है। कृपया आप इस पार्थिव पिंड में स्थिर होकर इस क्षेत्र को तीर्थ बना दें, ताकि यह स्थान पुण्य भूमि बन जाए।
तभी से महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत के डाकिनी क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित हो गए। भीमा शंकर का शिवलिंग अपने बड़े और मोटे आकार के कारण मोटेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। तुम अंतहीन अनंत हो। भीमा शंकर मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा इतिहास से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिर का निर्माण करवाया और 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने मंदिर के शिखर को भव्य बनवाया। नागर शैली की वास्तुकला और प्राचीन शिला चित्र महादेव के इस मंदिर को अद्भुत और ऐतिहासिक धरोहर बनाते हैं। भीमा शंकर क्षेत्र में 108 तीर्थ हैं जो यहाँ के वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत करते हैं, जैसे सर्वतीर्थ, ज्ञान तीर्थ और पाप मोचन तीर्थ। यह है भीमा नदी का उद्गम स्थल। भीमासुर से युद्ध के समय शिवजी के शरीर से गिरी पसीने की बूंदों से ही भीमा नदी की उत्पत्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहीं पर त्रिपुरासुर का भी वध किया था और उसी युद्ध में गिरे श्वेत कणों से भीमा नदी का जन्म हुआ था। मंदिर एक प्रकार से भीमा शंकर की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, इसलिए मंदिर प्रांगण का बहुत बड़ा हिस्सा सीढ़ियों में है और यहीं स्थित है पूजा पाठ की सामग्री, भगवान के प्रतीक चिन्हों, उपहारों की वस्तुओं और खाने पीने की वस्तुओं की सीमित दुकानें। बहुत ही खूबसूरत दुकान है। क्या क्या भाई साहब आपकी दुकान में? हमारे दुकान में ये टी शर्ट है 1 साल से 6 साल तक 100 रुपये का, और ऊपर 12 साल से फ्री साइज 150। ये देखो, ये सर जी ये पेड़ा है, ये कालाकंद का पेड़ा है, कुंदा पेड़ा है, कुंदा टाइप। इसका 100 में 250 ग्राम आता है ये। और ये अपना सब मिल्क और शुगर, इतने उसके सिवा अलावा कुछ मिक्सिंग नहीं रहता, प्योर ओरिजिनल माल रहता है। शंख मिलेगा जिसमें मोती शंख है, वो डायना शंख है, राइट हैंड वाला शंख होता है, बहुत सारे शंख मिलते हैं। तो आइए हम लोग साथ में ना शंखनाद करते हैं। आपकी दुकान में ओरिजिनल शंख है तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 125 किलोमीटर, नासिक से 210 किलोमीटर और मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी हवाई अड्डा पुणे, नासिक और मुंबई है, जहां आसानी से नियमित रूप से चलने वाली महाराष्ट्र की रोडवेज बसों, तीर्थ दर्शन की निजी बसों और टैक्सी से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचा जा सकता है। भाई हमने तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए और इसी के साथ जाना महादेव की महिमा और इस सुंदर स्थान का महत्व। तो अब आप क्या कर रहे हैं? फटाफट बनाइए योजना और आ जाइए महादेव के दर्शन करने के लिए। और हाँ, आपकी इस यात्रा के समय देश के किसी भी मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधा चले आइए हमारे चैनल तिलक पर। हर हर महादेव।